मित्रों, भारत के पश्चिम में यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर बम मार रहे हैं। ईरान बदले में पूरे मिडिल ईस्ट पर, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, इन सब पर बम मार रहा है। इवन वो वहाँ के रिहायशी इलाकों को, रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी निशाना बना रहे हैं। आप मंजर सोचिए कितना भयानक होगा। और इन्हीं सब रिटेलिएशन के बीच में ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी मारा गया है, जो कि एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो सकते हैं पूरे विश्व भर में। जितने भी शिया कम्युनिटी है वो इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर सकती है। और भारत में तो ये प्रोटेस्ट डेफिनेटली होंगे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक अभी वे नहीं है, पर होंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं कमल चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आज की मंत्रणा में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि ये युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, ईरान इतना ऑफ गार्ड कैसे पकड़ा गया कि उसे भनक भी नहीं लगी कि हमला होगा। क्योंकि हर बार क्या है कि इजराइल हमला करता है तो ईरान पहले से तैयार रहता है। इस बार ईरान पहले से तैयार नहीं था। तो ये क्या हुआ। और बीच में तो बात चल रही थी कि यूएसए और ईरान की बात चल रही है न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, तो उन सब का क्या हुआ और अभी ये युद्ध किस ओर जा रहा है, आगे जाकर क्या हो सकता है, इन्हीं सब विषयों की चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, शुरुआत होती है इजराइल और यूएसए के ईरान पर हमला करने से। और ये इस हमले को जस्टिफाई करते कि हमने तो प्री एम्प्टिवली स्ट्राइक किए, मतलब ईरान हमला करने वाला था लेकिन हमने पहले हमला कर दिया। अब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि यूएसए ने इतना बड़ा घेरा बांध रखा है, दो उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर आप ये मान लो कि चलता फिरता समुद्र में एक मिलिट्री बेस है। तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं। यूएसए का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ लग रखा है। और प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक भी इजराइल और यूएसए कर रहे हैं। और वो भी उस समय जब ईरान और यूएसए की बातचीत चल रही थी और ईरान को ये विश्वास दिलाया गया था कि बातचीत बहुत सही दिशा में जा रही है। तो एक तो ऑफ गार्ड पकड़े जाने का कारण ये है कि ईरान को लग रहा था कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। क्योंकि मित्रों, इतना बड़ा हमला, और मैं आपको बता दूं, इस हमले में यूएसए और इजराइल ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों से हमला किया और खामेनेई समेत पूरे परिवार को उड़ा दिया। अब इतना बड़ा हमला कोई बिना रणनीति के नहीं हो सकता। और ये रणनीति कोई एक दो दिनों की नहीं है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि इजराइल और यूएसए ने पहले से ही तय कर रखा था कि हमला करना है। डिप्लोमेसी की तो बस आड़ ली गई थी, बातचीत की तो बस आड़ ली गई थी। क्योंकि यूएसए ने डिमांड्स भी कुछ ऐसी रखी थी कि आप ना तो मिसाइल्स बनाओगे, ना परमाणु बम बनाओगे, मतलब परमाणु बम नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी है। और ईरान इन बातों को किसी भी हालत में नहीं मानता। तो ये तो होना ही था, लेकिन ईरान को लग रहा था कि टॉक सही दिशा में जा रही है। ये है एक कारण। दूसरा कारण ये है कि इस बार इजराइल और यूएसए ने जो हमला किया ना, वो हमला बहुत डिफरेंट था। क्योंकि आपको पता है 2024 में भी इजराइल ईरान की झड़पें हुई थी। 2025 में तो इन्होंने 12 दिन की लड़ाई लड़ी थी। उन लड़ाई में, इस लड़ाई में स्टार्टिंग में फ़र्क ये था कि पहले इजराइल क्या करता था, अपने फाइटर जेट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से ईरान पर हमला करता था। अब इसी में आ जाती है दिक्कत। ईरान के पड़ोस में पड़ता है लेबनान, और लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला करके। और वो हिजबुल्ला ईरान का प्रोक्सी है, मतलब ये मान लो कि हिजबुल्ला को ईरान ने ही पनपाया था। तो जब भी यहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ होते थे ना, और वो ऐसा तो है नहीं एक दो फाइटर जेट टेक ऑफ होते, वो 100, 120, 150 ऐसी मात्रा में टेक ऑफ होते थे। तो हिजबुल्ला क्या करता था, ईरान को खबर दे देता था। इस बार इजराइल ने क्या किया कि छोड़ो, एक बार तो फाइटर जेट का यूज़ ही नहीं करते, पहले मिसाइलें मारते हैं। तो पहले मिसाइलें मारी। और दूसरी बात, इस बार इजराइल ने हिजबुल्ला पे पहले हमला कर दिया। यानी ईरान पर हमला करने के घंटे 2 घंटे पहले इजराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा था। तो अब हिजबुल्ला के सर पे फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। अब हिजबुल्ला को पता ही नहीं लगेगा कि अगर यहाँ से फाइटर जेट निकल रहे हैं तो किस दिशा में निकल रहे हैं। और ईरान को खबर करने में सिर्फ हिजबुल्ला ही नहीं, इसमें रशिया और चाइना भी थे। रशिया तो तब तक था जब सीरिया में असद की सरकार थी। अब सीरिया में असद की सरकार गिराई जा चुकी है, यूएसए ने तख्ता पलट कर दिया वहाँ पे। तो रशिया का तो रोड़ा वैसे दूर हो गया। चाइना क्या करता था कि ईरान को सैटेलाइट इमेज से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा देता था। और इस बार भी चाइना ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कराई कि F-22 रैप्टर खड़े हैं। उनकी बाकायदा इमेजेस भी बाहर आ गई थी कि ये चाइनीज सैटेलाइट से इमेज ली हुई है। अभी F-22 रैप्टर जो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट है, ये F-35 से भी बढ़िया है, डबल इंजन है। F-35 सिंगल इंजन फाइटर जेट है। और यूएसए F-22 को किसी को बेचता भी नहीं है। तो जब F-22 जैसे फाइटर जेट्स की पोजीशन लीक हो जाती है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए इजराइल ने कहा कि ठीक है, आप इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहे हो, चाइना को बोला करवाते रहो, हम तो मिसाइलों से हमला करेंगे। और दूसरा, इन्होंने डे लाइट में हमला कर दिया। अब ईरान ने यह भी नहीं सोचा था कि दिन दहाड़े हमला हो जाएगा। तो ये सारे कई कारण रहे जिसकी वजह से ईरान ऑफ गार्ड पकड़ा गया बहुत बुरी तरीके से। अब अपने ओपोनेंट को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, और दूसरा, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और ईरान से ये दोनों गलतियां हुई है।
दोनों फंडामेंटल्स मिस्टेक हुई है। अब जैसे ये अटैक होता है, इसके बाद ईरान का रिटेलिएट करना तो कन्फर्म था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। पर दिक्कत ईरान के साथ ये है कि ईरान को पता था एक दिन ये होगा, तो ईरान ने हर पोजीशन के लिए 4 अफसर पहले ही तैयार कर रखे थे। इवन खामेनी ने भी खुद का जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी, वो चूज करके रखा था। तो हर जगह 4 ऑफिसर है, तो मान लो आपने 1 मार दिए, 2 मार दिए, तो पीछे 2 खड़े हैं उस पोजीशन को लेने के लिए। तो रिटेलिएशन तो ईरान की तरफ से होना ही था, फॉर श्योर था। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, ट्रंप इन सब चीज़ों के लिए तैयार थे। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दे सकते, और हम आगे चर्चा भी करेंगे कि अगर कल को ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता ना, तो भारत के लिए घाटे का ही सौदा होता कुल मिलाकर। तो ट्रंप ने बोला कि हम उन्हें न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दे सकते, जिसकी वजह से हमला किया। दूसरी बात, ट्रंप कोई इस खुशफहमी में या फिर गलत फहमी में नहीं था कि यूएस सोल्जर्स की मौत नहीं होगी। ट्रंप ने बाकायदा बोला है कि हम हमारे कुछ सैनिक खो सकते हैं, कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे। और इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है, वापस मेरी वही बात सही होती है कि ट्रंप तैयार था। ट्रंप इस चीज़ की कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था, और ट्रंप मेंटली रूप से भी प्रिपेयर है कि कल को अगर यूएस के सोल्जर्स की जान जाती है तो भी कोई बात नहीं, वॉर का ये हिस्सा है और जान जाएगी। अब इस पर हाईलाइट करने का मुख्य कारण क्या है पता है दोस्तों आपको? लोगों में एक भावना बन रखी है कि अरे नहीं, यूएस से बॉडी बैग नहीं झेल सकता। बॉडी बैग मतलब डेड बॉडीज, अपने सोल्जर्स की वीरगति को नहीं झेल सकता। जबकि ट्रंप ने बिल्कुल शॉक्ड कर दिया कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब चलो मित्रों, ट्रंप तैयार था, इजराइल तैयार था, और ईरान का रिटेलिएशन तय था। पर इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस ये हो गया कि ईरान ने रिटेलिएशन किया यूएसए पे और इजराइल पे, साथ ही में उसने उन सभी देशों पर रिटेलिएट कर दिया जहां पर यूएसए के मिलिट्री बेसेस थे। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग हर देश में मिडिल ईस्ट के यूएसए के मिलिट्री बेसेस है। सबसे बड़ा बेस कतर में है, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में भी है, जहाँ पे दुबई है, क्यों दुबई यूएई में ही है, तो वहाँ पर भी मिलिट्री बेसेस है। दुबई शहर में नहीं है पर यूएई देश में है। दूसरा बहरीन में है, और भी कई देशों में यूएसए के मिलिट्री बेसेस थे। ईरान ने इन सबको लेजिटिमेट टारगेट माना और इनको टारगेट किया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नया डेवलपमेंट हो गया था या यूएसए ने इसकी तैयारी नहीं की थी। यूएसए को पता था ये होगा, क्योंकि ईरान तो चीख चीख कर बोल रहा था कि अगर युद्ध होता है इन केस, तो यूएसए के मिलिट्री बेसेस लेजिटिमेट टारगेट होंगे। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब क्या है कि ईरान फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर खामेनी मारा गया। अब इसकी खबर तो बहुत बाद में आई, लेकिन उनको तो पहले ही पता चल गया था कि खामेनी जी मारे जा चुके हैं। तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में दूसरे देशों के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों का इन द सेंस वो होटल्स को निशाना बना रहे हैं। इवन बुर्ज खलीफा को भी नहीं बख्शा गया मित्रों, बुर्ज खलीफा को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। और इन्होंने बहरीन की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो सबसे लंबी बिल्डिंग है, उसमें भी शहीद ड्रोन दे के मार दिया। और शहीद ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन है, तो उसका काम यही है। तो सेम 9/11 वाला काम हो गया कि ओसामा बिन लादेन प्लेन लेके उड़ा था और यहाँ ड्रोन लेके उड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा, ईरान एयरपोर्ट्स को भी निशाना बना रहा है। अब इसके पीछे में तो 2-3 बड़े कारण है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, मिलिट्री बेसेस को टारगेट करना एक लेजिटिमेट टारगेट, आप मान सकते हैं, हम मान सकते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट के देशों की आइडियोलॉजी ही यही रही है कि वो सेना से सेना की लड़ाई कभी नहीं करते, वो हमेशा आम लोगों को निशाना बनाते ही है। तभी तो सारे के सारे आतंकवादी संगठन वहाँ पनपते हैं। और मित्रों, इसमें एक फॉल्ट लाइन होती है ना, शिया और सुन्नी वाली। आपको पता है कि इस्लाम की 2 मेन ब्रांचेज है, या इस्लाम की 2 मेन जातियाँ हैं, शिया और सुन्नी। तो ईरान तो है शिया, बाकी इसके आसपास के सारे देश है ना, वो है सुन्नी बहुल। तो इसने इस आड़ में सुन्नियों से भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। और सिर्फ ये नहीं, एक कारण और है कि जब दुबई को निशाना बनाया जाएगा ना, अब दुबई में आपको पता है सारे के सारे अमीरजादे रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, तो दुबई की सरकार पर दबाव बनाएंगे। दुबई की सरकार फिर यूएसए पे दबाव बनाएगी, ट्रंप पर दबाव बनाएगी, और ट्रंप क्या करेगा, इस फैसले से पीछे हट जाएगा, ऐसा ईरान को लग रहा है। अब मित्रों, पहली स्ट्राइक में तो इन्होंने खामेनी को मार दिया था, लेकिन इसके बाद IRGC ने बोला कि हम और बड़ा रिटेलिएशन करेंगे। और इजराइल और यूएसए ने भी बोला कि अभी हवाई हमले बंद नहीं होंगे, क्योंकि इनका एट द एंड ऑफ द डे मकसद तो रिजीम चेंज है, और ये रिजीम चेंज करवाएंगे ईरान के लोगों की मदद से। और शायद तक इन्हें कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। ईरान में कुछ लोगों ने क्या किया, जब उन्हें पता चला खामेनी मारा गया है, तो खामेनी की स्टैचू थे, वैसे तो ये लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ है, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के रखते हैं, तो खामेनी का जो स्टैचू था उसको लोगों ने गिरा दिया। ये एज ए रिटेलिएशन देखा जा रहा है। पर मित्रों, मतलब हर चीज़ है ना, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि हाँ बहुत बढ़िया है,
लोग बाहर आ गए सड़कों पे तख्ता पलट कर ही देंगे। हमें चीज़ों को ग्रे जोन में रखना चाहिए। इधर क्या हुआ कि ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खामेनेई को सपोर्ट करते हैं। ईरान क्या ऑल ओवर वर्ल्ड है, पर अभी फिलहाल ईरान की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड की बात हम आगे चलकर करेंगे कि कैसे भारत पर भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। अब ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामेनेई को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया बाहर आकर। कुल मिलाकर ये दबाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप तक तपलट इतना ईजी कर दोगे। तो कहीं ना कहीं ईरान भी अपने माइंड गेम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। अब मित्रों, इजराइल ने ये तो किया था पहला अटैक। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने 200 फाइटर जेट्स के साथ हमला किया, जो कि इजरायली एयरफोर्स के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट बनाया एक तो इनकी टॉप लीडरशिप को, IRGC वगैरह की लीडरशिप को। दूसरा इन्होंने निशाना बनाया रॉकेट लॉन्चर्स को, मिसाइल लॉन्चर्स को। अब आप कहोगे रॉकेट लॉन्चर मिसाइल लॉन्चर को क्या, तो इसका कारण ये कि ईरान है ना अपने डेटरेंस के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स पर निर्भर है। उसके पास वायुसेना तो है ही नहीं, एयरफोर्स तो है ही नहीं। अब रॉकेट को छोड़ने के लिए आपको चाहिए होता है रॉकेट लॉन्चर। और जब रॉकेट जाती है ना, तो रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री से ये पता चल जाता है कि रॉकेट कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। तो इससे रॉकेट लॉन्चर की लोकेशन पता चल जाती है। और जितने भी 200 फाइटर जेट उनके सर पर मंडरा रहे हैं ना, वो उस रॉकेट लॉन्चर को निशाना बना देते हैं। तो अब ईरान के पास मिसाइलें तो बहुत है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर लिमिटेड संख्या में है। अब आपके पास मिसाइलें होगी और रॉकेट लॉन्चर नहीं होंगे तो आप मिसाइलें चला नहीं पाएंगे। और इजराइल और USA का मोटा मोटा मकसद यही है। अब मित्रों, ये तो था कि कैसे हमला हुआ, दोनों कैसे रिटेलिएशन कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फुटेजेस कि ईरान कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। दुबई, जहाँ पर बुर्ज खलीफा के पास हमला हो रहा है। बहरीन की सबसे बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है। अब मित्रों, कतर में तो कुछ ऐसा हुआ जो कि अपने आप में बहुत शॉकिंग है और ये ईरान की पावर को भी दर्शाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि युद्ध में सिर्फ ईरान पिटेगा। हमला तो इजराइल और USA पर भी हो रहा है, और इजराइल और USA में मिसाइलें लैंड भी कर रही है। ईरान की मिसाइलें हिट कर रही है इजराइल और USA पर। कतर में USA का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रडार सिस्टम भी है। रडार सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपको फाइटर जेट्स और मिसाइल्स की लोकेशन बताता है कि कहाँ से मिसाइल आ रही है, किस गति से आ रही है और उसको इंटरसेप्ट कैसे किया जाए। तो इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को ही ईरान ने उड़ा दिया। और कुछ फुटेजेस ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं कि ईरानियन मिसाइल को रोकने के लिए थाड के 3 मिसाइल जा रही है। थाड एक USA का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा भारत का S-400 है, और वो 3 मिसाइल मिलकर भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। अब मित्रों, एक मिसाइल को रोकने के लिए अगर थाड की 3 मिसाइलें नहीं रोक पा रही है तो एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है। हालांकि इंटरसेप्ट कर भी रही है, लेकिन क्या उस इफेक्टिवनेस के साथ कर रही है? और ऐसा इजराइल के साथ हो रहा है। आज तक माना जाता था कि आयरन डोम बहुत खतरनाक है, वो मिसाइलें गिरने ही नहीं देता। अब इजराइल पर भी मिसाइल्स लैंड कर रही है, और इजराइल पर तो ईरान के रिटेलिएशन के कुछ शुरुआती घंटों में ही मिसाइल लैंड करने लग गई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो गया था तब मिसाइलें गिरी है। तो कुछ प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। अब चीज़ें एक साथ और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि ईरान ने बोला अभी तक तो हमने हमारा पुराना स्टॉक पाइल ख़त्म किया है, यानी ये तो हमने पुरानी मिसाइलें बचा कर रखी थी। हमारे पास ऐसी ऐसी नई नई मिसाइलें हैं जो आपने आज तक देखी नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये क्या कैसे होता है। तो अगर इस पर कोई मेजर अपडेट आती है, जैसे खामेनेई मारा गया है, तो अब प्रदर्शन तो होंगे, और भी कई अपडेट्स आएगी जिस पर कि मैं अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज की चर्चा यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे।